हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल अमित एजुकेशन में। तो साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो साथी इसके पिछले वीडियो में हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों के इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो साथी अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट और कैसे पढ़ाया जाए ताकि आपके दिमाग में सीधा जो रूल्स होते हैं वो प्रवेश कर जाएं या आ जाए आपको समझ में चीज़ें। ठीक है, कंटेंट को बनाने और लिखने में बहुत मेहनत लगता है दोस्त। तो आपको बस एक सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा डिमोटिवेट मन होने लगता है, लेकिन मुझे विश्वास है एक न एक दिन आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो साथी, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। किसी ग्रुप में आप जुड़े हैं तो ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है, आपको अभी इसके पिछले वीडियो में हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों के इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तीनों इंडेफिनिट पढ़ने के बाद उसके बाद हम तीनों कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। तीनों कॉन्टिन्यूअस पढ़ने के बाद तीनों परफेक्ट, उसके बाद तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। ऐसे सीरियल वाइज चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। किसी भी टेंस को पढ़ने और समझने के लिए क्या जरूरी होता है? नियम और हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी होता है साथी। अगर हम समझ जाएंगे कि पहचान और हेल्पिंग वर्ब, अगर हम समझ जाएंगे कि पहचान क्या है तो हम समझ जाएंगे कि इसका हेल्पिंग वर्ब ये होता है। ठीक है, जैसे पहचान, अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि वह बाजार जाता है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि पहचान कैसे, पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा टेंस है, तो पहचान ही किसी वाक्य का मेन पहला काम होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहचान, फ्यूचर इन्फिनिट टेंस दिया है। पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो, वाक्य के अंत में क्या हो, गा गे गी हो। वाक्य के अंत में क्या हो साथी? गा गे गी हो, तो उसे बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब समझते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आदि शब्द है, जैसे बाजार जाए, वह बाजार जाएगा, वे लोग मैदान में खेलेंगे, तुम अखबार पढ़ोगे, ये सब अंत में क्या आ रहा है? गा गे गी। क्या आ रहा है? गा गे गी। इस टेंस में भविष्य में काम का होना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भविष्य में। जैसे फ्यूचर मतलब क्या होता है? भविष्य। तो भविष्य में काम का होना पाया जाता है और काम के होने का समय अनिश्चित होता है। काम के होने का समय क्या होता है साथी? अनिश्चित होता है, मतलब काम हुआ नहीं रहता है। तो चलिए देखते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लेते हैं। साथ ही हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया क्या होता है? विल या शैल। सहायक क्रिया क्या आता है? विल या शैल। अब समझते हैं विल और शैल किसके किसके साथ लगेंगे। विल लगेगा एक वचनकर्ता के साथ, ही सी इट आदि जो एक वचन होंगे उनके साथ विल लगेगा। एक नाम भी होगा उसके साथ भी विल लगेगा। शैल किसके साथ लगेगा? बहुवचनकर्ता के साथ, मतलब आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। ठीक है, आपको एक नोट्स याद रखना होगा। अगर धमकी आदेश प्रकट करने के लिए आई वी के साथ विल और सब के साथ सेल लगेगा, जैसे मैं तुमको मार डालूंगा, मैं तुमको, ऐसे कुछ धमकियां दी जाती हैं तो क्या हो जाएगा? वहां क्या हो जाएगा? विल का प्रयोग होगा। क्या होगा साथी? आई के साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक है, धमकी या आदेश के रूप में अगर कहीं है तो वहां क्या होगा? विल का प्रयोग होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है, अब हर एक टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप से अनुवाद बनते हैं। हर अब हम शुरू करते हैं उन 6 टाइप्स को पढ़ना और हर एक नियम को हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखते हुए चलते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है साथी? साधारण वाक्य। अब समझते हैं रूल इसका। हर एक जो टेंस होते हैं उनका अलग अलग रोल होता है। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। एच से होता है हेल्पिंग, HELPING वर्ब। विल या शैल प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या होता है? मुख्य क्रिया। क्या होता है? मुख्य क्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं कर्ता धन। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया विल या शैल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म धन, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म होता है। तो चलिए जैसे इसका देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी।
ठीक है? तो चलिए देखते हैं जैसे बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे और उम्मीद है आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है? जैसे मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊँगा, अगर कर्ता को पहचानना हो तो क्या करेंगे? कौन मेरे साथ वाराणसी जाएगा या किसके साथ वाराणसी कौन जाएगा? तो उसके पहले लगाएँगे तो मैं निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? मैं। यानी कि मैं यहाँ क्या है? मैं एक हेल्पिंग वर्ब है। मैं क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब कर्ता है, सब्जेक्ट है, सॉरी कर्ता है। क्या है? कर्ता है। तो यहाँ लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता की अंग्रेजी आई, उसके बाद विल या शैल। आई के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं? तो शैल, आई शैल। उसके बाद क्या लिखेंगे? गो, गो टू वाराणसी। वर्ब है ना, गो माने जाना, वर्ब है। गो टू वाराणसी। अब भाई जाएंगे तुम्हारे साथ, विथ यू, विथ यू। आपको ध्यान देना है, पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे, उसके बाद कर्म लिखेंगे। बाकी जो बचे हुए शब्द होंगे वो वाक्य के हमेशा सेंटेंस के अंत में लिखे जाएंगे, ठीक है? जैसे यहाँ विथ यू, ये बचे हुए शब्द थे, इन्हें हम बाद में लिख देंगे, ठीक है? बस आपको इतना ही ध्यान देना है। वह कल स्कूल जाएगा, वह कल स्कूल जाएगा तो क्या हो जाएगा साथी? ही। क्या हो जाएगा? ही विल, ही विल गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। यहाँ अब कल के लिए क्या होगा? टुमारो होगा। क्या होगा? टुमारो होगा। पास्ट में कल के लिए लगता है स्टरडे और फ्यूचर में कल के लिए लगता है टुमारो। आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है? नोट यहाँ मैंने लिख दिया है क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए टुमारो तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए स्टडी का प्रयोग होता है। अगर कल पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान लेंगे और उसमें कल है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? स्टडी लगाएंगे, ठीक है साथी? तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं नियम नंबर 2 यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। सर पहचानेंगे कैसे कि नकारात्मक वाक्य है? जिस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आए, जिस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आए, तब उसका नियम अपना अलग नियम होता है। नियम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में समझते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद कर्म लगाएंगे, उसके बाद जो दूसरे शब्द होंगे आए रहेंगे उनको हम लिख देंगे, ठीक है? तो चलिए इनको हम जैसे करके देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा साथी। आपको बस देखना है कि कैसे लिखा जा रहा है, कैसे सेंटेंस किया जा रहा है। मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा। क्या है? मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा। तो हमें सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को करने के लिए क्या खोजना पड़ता है? कर्ता। अब देखेंगे कर्ता क्या है? आई। कर्ता क्या है? आई। आई मतलब मैं। आई के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। आई के साथ क्या लगता है? शैल। उसके बाद देखिए कर्ता के बाद हो गया सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट है, नॉट लिख देंगे, आई शैल नॉट। उसके बाद जाऊंगा, मुख्य क्रिया जाना। मुख्य क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होता है साथी, ध्यान देना है आपको। जाना, गो, जाना गो। गो टू कहाँ जाना भैया? आगरा। गो टू आगरा भैया, गो टू आगरा। अब किसके साथ? शाम की गाड़ी से। तो जब किसी चीज के द्वारा जाया जाता है तो वहां लगता है बाई, बाई द इवनिंग ट्रेन, बाई द इवनिंग ट्रेन। क्या हो जाएगा? बाय द इवनिंग ट्रेन। आई शैल नॉट गो टू आगरा बाय द इवनिंग ट्रेन। दूसरा ट्राई करते हैं, आपको समझ में आ रहा है? ये सब दूसरे शब्द हैं। दूसरे शब्द को वाक्य के हमेशा लास्ट में लिखना है। कल हम हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, कल हम हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। तो हम यहाँ करता है तो पहले लिखेंगे वी, उसके बाद शैल, वी शैल, उसके बाद नॉट लिखेंगे। कर कर्ता सहायक क्रिया नॉट। अब खेलना प्ले। खेलना क्या होता है साथी? प्ले, PLAY, प्ले। ए हॉकी, ए हॉकी, ए हॉकी मैच, ए हॉकी मैच। अब फ्यूचर में कल के लिए क्या लगता है? टुमारो। अभी हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, कल के लिए क्या लगता है? टुमारो लगता है, ठीक है? अब हम देखते हैं नियम। नेक्स्ट नियम क्या है? नेक्स्ट नियम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि नियम नंबर 3।
क्या है साथी? इंट्रागेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अगर साथी आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्नवाचक का अपना नियम क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। अब साथी पता कैसे चलेगा? प्रश्नवाचक के दो टाइप होते हैं, एक जब प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में आए और एक जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। तो एक जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आते हैं उनके लिए क्या, ठीक है, जैसे देखते हैं। तो इसका नियम होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ देखिए, यहाँ लिखे गए हैं सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया में कर्म प्लस दूसरे शब्द, उसके बाद कर्म के बाद क्या आएगा? दूसरे शब्द। अब देखते हैं क्या क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा? क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा? तो पहले हम लिखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? वह के साथ, वह एक वचन है तो विल लगेगा, वह एक वचन है तो क्या लगेगा? विल। उसके बाद क्या लिखेंगे? ही मतलब वह। प्ले मतलब क्या होगा? खेलना। प्ले विथ मतलब क्या होगा? साथ में। किसके साथ में? दिस टॉयज। दिस टॉयज। अब क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। क्या वह इन खिलौनों के साथ खेलेगा? अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी? क्या वह अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी? तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ नियम पढ़े हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या? वह है तो विल लगेगा, सहायक क्रिया विल। उसके बाद सी, स्त्रीलिंग है सी। गो टू कानपुर, गो टू कानपुर, गो टू कानपुर विथ हर सिस्टर, विथ साथ में। किसके साथ में? हर अपनी बहन, हर सिस्टर। सिस्टर मतलब होता है बहन। क्या होता है? बहन। विल सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। उसके बाद जितने भी दूसरे शब्द आए रहेंगे सबको हम लास्ट में लिख देंगे विथ हर सिस्टर, अपनी बहन के साथ। आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नियम नंबर नेक्स्ट। नियम नंबर नेक्स्ट अब इसमें है चौथा नियम। प्रश्नवाचक के क्या होते हैं? दो नियम होते हैं। एक होता है, अब इसमें क्या होता है? जब प्रश्नवाचक शब्द, क्या होता है साथी? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तब उसका नियम अपना अलग होता है। क्या नियम होता है? पहले को क्वेश्चन वर्ड के नियम लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक शब्द सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्ता, मुख्य क्रिया प्लस कर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं वे रात में कहाँ ठहरेंगे। तो साथी है वे रात में कहाँ ठहरेंगे। देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, पहले अगर बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वेयर। क्या लिखेंगे? वेयर। उसके बाद सहायक क्रिया विल, सहायक क्रिया विल। दे स्टे एट नाइट, स्टे एट नाइट। क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, ठीक है। आपको ध्यान देना है वे के साथ कहीं कहीं सेल भी लगता है। वे एक बहुवचन है, वे क्या है? एक बहुवचन है। वे एक बहुवचन है, इसलिए कहीं कहीं सेल भी यूज होता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है। तुम वाराणसी से कब वापस आओगे? तुम वाराणसी से कब वापस आओगे, इसका हो जाएगा वेन। वेन माने कब या जब। प्रश्नवाचक शब्द है, पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। वेन विल यू, वेन विल यू कम बैक, when will you come back from वाराणसी? वाराणसी से है ना, तो फ्रॉम वाराणसी। क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट रूल है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या है साथी? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी किसे बोलते हैं? इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको अभी तक अनुवाद नहीं समझ में आया होगा तो आप केवल सुनिए और देखिए और एक नोट्स बनाइए प्यारा सा। उसके बाद आप पढ़िए, देखिए आपको टेंस 100% समझ में आ जाएगा। बोलिए, यहाँ दिया है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। साथ ही अब क्या होता है, जो अभी
इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं ना हम, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं उसी का ये निगेटिव होता है, उसी का क्या होता है, निगेटिव होता है बस, और कुछ नहीं होता है। बस कर्ता और वर्ब के बीच में हम नॉट लगा देंगे और सेम टू सेम चीजें लिख देंगे। कर्ता और वर्ब के बीच क्या लगाना है, नॉट लगाना है। समझते हैं, अगर जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो और वाक्य में नहीं शब्द आया हो, अभी हम प्रश्नवाचक शब्द क्या हो, वाक्य के शुरू में आया हो और वाक्य में क्या आया हो, नहीं शब्द आया हो, तब हम क्या लगाएंगे, तब ये नियम लगाएंगे। कौन सा नियम, देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। अब इसका हिंदी में क्या होता है साथी, हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, नॉट मीन्स होता है नहीं, अगर नहीं का अंग्रेजी हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद वर्ब मीन्स होता है क्रिया, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, अदर मीन्स होता है दूसरे वर्ड, दूसरे शब्द। ठीक है, अब हम समझते हैं जैसे, अगर जैसे से समझ में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या वह दिल्ली नहीं जाएगा, लिखा गया है क्या वह दिल्ली नहीं जाएगा, तो इसका अनुवाद हो जाएगा क्या वह दिल्ली नहीं जाएगा, तो विल क्या हो जाएगा साथी, पहले सहायक क्रिया विल, उसके बाद कर्ता, विल कर्ता के अनुसार लगेगा, वो सहायक क्रिया, वह एक वचन है तो इसलिए विल, अगर बहुवचन होता तो यहाँ सेल लगता, तो विल ही, उसके बाद नॉट नहीं, एन ओ टी, नॉट, गो टू कहाँ जाएगा भाई, गो टू दिल्ली, हो गया गो टू दिल्ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्या वे लोग मैदान में नहीं खेलेंगे। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे किया जा रहा है, तो आपको क्या करना है साथी, क्या वे लोग मैदान में नहीं खेलेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब सेल दे, अब यहाँ दे वे लोग बहुवचन के रूप में आया है इसलिए यहाँ क्या लगे है, सेल लगा है, सेल दे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, नियम जो दिए गए हैं साथी वही हम लिख रहे हैं। उसके बाद वर्ब क्रिया प्ले इन द फील्ड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम देखते हैं नियम नंबर, रोल नंबर 6 क्या होता है। रोल नंबर जो 4 होता है उसी का निगेटिव रूप होता है। कैसे पहचानेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो और वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो रूल नंबर 6 का प्रयोग करेंगे। अब कैसे पहचानेंगे, तो यही है पहचान इसकी, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो और वाक्य में नहीं शब्द आया हो, तो चलिए देखते हैं उसका अपना नियम क्या होता है। नियम होता है क्वेश्चन वर्ड, क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड, पहले प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में है उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया विलेय प्लस कर्ता प्लस नॉट या नहीं प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अदर वर्ड आएंगे। जैसे माली फूल क्यों नहीं तोड़ेगा, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है क्यों, क्या आया है क्यों, तो पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई, माली एक वचन है तो वाई विल, गार्डनर मीन्स होता है माली, गार्डनर, वाई विल गार्डनर प्लक, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर हो जाएगा। ओ सॉरी, वाई विल गार्डनर नॉट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नॉट हो जाएगा, नॉट वाला पढ़ रहे हैं ना, नॉट हो जाएगा, प्लक द फ्लावर हो जाएगा। मैं स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाऊंगा, इसका क्या होगा, मैं स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाऊंगा, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, इसका अनुवाद हो जाएगा, पहले प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे कहाँ है, प्रश्नवाचक बीच में है तो पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई, पहले उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे वाई, उसके बाद आई के साथ सेल लगता है तो यहाँ सेल लिखेंगे, उसके बाद आई लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, जाऊंगा हो जाएगा गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल फॉर रीड, मैं स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाऊंगा, आई सेल, वाई सेल आई नॉट गो टू स्कूल रीड, इन रीड या रीड लिखे, ठीक है, पढ़ने क्यों नहीं जाऊंगा।
ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको टेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है। तो बस आपको किसी भी टेंस को पढ़ने, समझने के लिए आपको पहले पहचानना होगा, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब जानना होगा, उसके बाद कुछ वर्ब्स होते हैं उन्हें याद रखना होगा। आप किसी भी टेंस को आसानी से कर सकते हैं। सबका नियम एक होता है, बस चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब, पहचान चेंज होता है बस। ठीक है। मेन वर्ब क्या रखता है, मेन वर्ब टेंस के अनुसार बदलता रहता है। उम्मीद करते हैं साथी आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। मैंने कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है प्रैक्टिस के रूप में, आप लोग प्रैक्टिस करके इसका आंसर कमेंट करेंगे कि पहले का अनुवाद क्या होगा। हम आज वाराणसी जाएंगे, अचानक हो जाएगा बिल ओ गो, क्या हो जाएगा, सॉरी गो। लड़कियां देर रात तक डांस करेंगी, डांस मतलब होता है नाचेंगी, तो मतलब होता है डांस। डांस मीन्स क्या होता है, नाचना या डांस करना। ठीक है। और हो जाएगा देर रात तक, हो जाएगा लेट नाइट, लेट नाइट क्या हो जाएगा, लेट नाइट। देर रात तक क्या हो जाएगा, लेट नाइट हो जाएगा, देर रात तक, LATE नाइट। वह अपनी गाड़ी से मथुरा जाएगा, अपनी गाड़ी हिज वैन, अपनी गाड़ी से जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिज वैन, हिज वैन या हिज मोटरसाइकिल। मथुरा जाएगा, गो मतलब होता है जाना होता है। आज रात वर्षा होगी, यहाँ आज के लिए होगा टुडे, क्या हो जाएगा, वर्षा होगी। तुम्हें यह कार्य अवश्य करना होगा, तुम्हें यह कार्य, कार्य क्या होता है, वर्क, कार्य क्या होता है साथी, वर्क होता है। तुम्हें यह कार्य, यू मतलब होता है तुम्हें, यू मतलब क्या होता है, तुम्हें होता है, कार्य अवश्य करना होगा। मस्ट मीन्स होता है अवश्य, मस्ट मीन्स यहाँ का अलग क्या लगाएंगे साथी, अवश्य लगाएंगे। सभी छात्र स्कूल में पढ़ेंगे, रीड मतलब होता है पढ़ना, रीड मतलब क्या होता है साथी, पढ़ना। सभी के लिए लगेगा ऑल स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट। नेक्स्ट है मछली नदी में तैर रही होगी, स्विम मतलब होता है तैरना, स्विम मतलब क्या होता है, तैरना। और रिवर मतलब क्या होता है, नदी, रिवर मतलब क्या होता है, नदी। मैंने जो वर्ड्स लग रहा था कठिन थे उनका मैंने इंग्लिश में मीनिंग भी बता दिया है। ठीक है साथी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथी आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, बस आपसे यही उम्मीद है। और एक ना एक दिन आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, आपको कंटेंट अच्छा जरूर लगेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद से मैं पढ़ाता रहूँगा आपको और कंटेंट अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, चलिए कुछ हम इसके विशेष साथ ही सब स्पेशल रूल फॉर पास्ट एंड फ्यूचर के लिए होता है, केवल दोनों दोनों ही टेंस के लिए बस होता है स्पेशल रूल। अब स्पेशल रूल क्या है, मतलब कुछ विशेष नियम पास्ट और फ्यूचर टेंस के ना। तो चलिए पास्ट टेंस के लिए क्या होता है, हाउ मच हाउ मेनी, हाउ मच का प्रयोग कहाँ होगा और हाउ मेनी का प्रयोग कहाँ होगा। हाउ मच जब हम किसी चीज को गिन सके तो वहाँ हाउ मच का प्रयोग, जैसे दूध कितना है, दूध कितना है, आप गिन नहीं सकते हैं, बता सकते हैं नाप करके कितना है। अगर आपको बोल दिया जाए दूध कितना है गिन के बताओ तो आप बता सकते हैं नहीं, जहां गिन सके। जैसे आकाश में तारे कितने हैं, यहाँ कितना के लिए हाउ मच लगेगा, कितना के लिए क्या लगेगा, हाउ मच लगेगा। अब पूछ लीजिए बगीचे में आम के पेड़ कितने हैं, तो आप गिन सकते हैं आम के पेड़ कितने हैं, तो यहाँ हाउ मेनी का प्रयोग होगा। तो हाउ मच हाउ मेनी का प्रयोग भी पास्ट टेंस में होता है और विच और होज के बाद उनसे संबंधित नाउन आते हैं। तो चलिए जैसे हम समझ लेते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। रीता ने कितना दूध पिया, अब दूध को हम गिन नहीं सकते भाई, दूध को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो यहाँ क्या प्रयोग होगा, हाउ मच, क्या प्रयोग होगा, हाउ मच। उसके बाद मिल्क, कितना पीछा पिया पूछ रहा है ना, डिड, हाउ मच मिल्क डिड रीता ड्रिंक, रीता ड्रिंक। ठीक है साथी, यही इसका अनुवाद हो जाएगा। और जैसे दूसरा सुन, बच्चे ने कितने आम खाए, बच्चे ने कितने आम खाए, तो यहाँ हम गिन सकते हैं, हो जाएगा हाउ मेनी, आम गिन सकते हैं, आम को क्या गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ क्या लगे है, हाउ मेनी मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज डिड द चाइल्ड इट, डिड द
चाइल्ड ईट हो जाएगा। अब एक और है, और क्या है, उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी, इसका क्या हो जाएगा, उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी, विच। जो विच और हुज के बाद बताए थे वो वाला है विच। हुज के बाद क्या लगेगा, बुक। हुज के बाद क्या लगेगा, बुक, नाउन लगेगा, नाउन आता है, क्या आता है, विच बुक डिड ही रीड, विच बुक डिड ही रीड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। इससे ऐसे सेम है फ्यूचर टेंस के लिए स्पेशल रूल, रूल सेम रहता है। हाउ मच हाउ मेनी का प्रयोग भी फ्यूचर टेंस में होता है, और विच और हुज के बाद उससे संबंधित नाउन आते हैं, फ्यूचर के लिए भी होता है। पास्ट टेंस के रूल अप्लाई होंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहेगा। अब समझते हैं, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी, क्या है, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी। तो इसका अनुवाद बहुत ही सरल होता है। तब गिन सकते हैं लड़कियों को, अगर किसी चीजों को गिन सकते हैं तो वहां क्या लगता है, हाउ मेनी, क्या लगता है, हाउ मेनी। अगर गिन नहीं सकते हैं तो वहां हाउ मच प्रयोग होगा। हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स विल, हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द ड्रामा, टेक पार्ट इन द ड्रामा हो जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट और करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी, हाउ मेनी, हाउ मेनी यहाँ आया है किसके लिए, कितनी लड़कियों के लिए। गर्ल्स विल टेक मतलब भाग लेंगी, पार्ट टेक पार्ट इन द ड्रामा नाटक में। अब समझते हैं दूसरा, तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगी, तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगी। तो यहाँ पूछा है विच, कौन सी किताब ना, विच बुक, विच यानी विच और हुज के बाद तुरंत क्या आएगा, नाउन आएगा। बुक क्या है, एक नाउन है, बुक क्या है, एक नाउन है। विच बुक विल, विच बुक विल यू गिव, विल यू गिव, विल मतलब तुम, गिव मतलब दोगे, मी टू रीड, मी टू रीड। ठीक है, बस ऐसे ही अनुवाद होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन से पूछ रहा हूं, आप लोग क्या करेंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे। तो क्या तुम इस नहर में तैरोगे, आप लोग, क्या तुम इस नदी में तैरोगे, आप लोग इसका अनुवाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथी आपको वीडियो और वीडियो के अंदर जितने भी रूल्स हैं सब बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ ही जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप पढ़ने के बाद तुरंत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें जो थोड़ी बहुत कम समझ में आई होंगी पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जो वर्ड्स हार्ड थे उनको मैंने इंग्लिश में उनका वर्ड लिख दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। साथ ही यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।